बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से 2 AK-47 और एक इंसास राइफल भी बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है। तड़वाया मंडल चेलपका के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। मारे गए नक्सली के शव बरामद कर लिए गए। उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। कुरसम मंगू, एगो लापू मलैया, मुसाकी देवल, मुसाकी जमुना, जयसिंह किशोर और कामेश, ये नक्सली मारे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से AK-47 और अन्य हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि यह जो मामला है तेलंगाना के मुलुगु जिले का है और ये सूचना मिल रही थी कि बड़ी संख्या में यहां पर नक्सलियों की मौजूदगी है। नक्सलियों के बड़े लीडर यहां पर मौजूद हैं। इसके बाद हमारे जवानों ने मौके पर पहुंचकर 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर यह मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें कि अभी भी यहां पर सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष तिवारी बीजापुर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। तो वहीं नरेश मिश्रा जगदलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले संतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस जवानों को, 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। अभी मौके पर क्या स्थिति, क्या अपडेट, क्या अब भी यहाँ पर मुठभेड़ जारी है, सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, क्या अपडेट इस खबर पर? संतोष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? हेलो, चले रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा का हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नरेश, नक्सल मोर्चे पर एक बार फिर से ये बड़ी सफलता है और एक जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस इलाके में नक्सलियों के बड़े लीडर भी मौजूद थे, बड़े नक्सली ग्रुप के यहां पर मौजूदगी की खबर थी और किसी साजिश को अंजाम देने की रणनीति वो बना रहे थे। क्या अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, आप सही कह रहे हैं और ये बीजापुर से लगा हुआ सरहद का क्षेत्र है और नॉर्थ तेलंगाना स्टेट कमेटी, इसका जो कमांडर है भद्रू, ये उसकी टीम के साथ मुठभेड़ है। हालांकि भद्रू मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा, लेकिन इनपुट जो मिला था तेलंगाना पुलिस को वो भद्रू की मौजूदगी का था। और इस मुठभेड़ के दौरान सुबह 7:35 के आसपास ये मुठभेड़ शुरू हुई थी और 1 घंटे के बाद ये मुठभेड़ लगभग खत्म हो चुकी है। और उसके बाद जो ग्रेहाउंड की फोर्स है उसने मौके से रिकवरी की है और रिकवरी में जो बड़े लीडर मारे गए हैं। और इसमें खास बात है कि बीजापुर जिले के रहने वाले जो कि नॉर्थ तेलंगाना और बॉर्डर एरिया पे सक्रिय नक्सली थे, वो 3 नक्सली भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो मारे गए हैं। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ के लिए भी ये बीजापुर क्षेत्र के लिए भी राहत भरी खबर है पुलिस के लिहाज से कि पुलिस को कामयाबी मिलती इसमें दिखाई दे रही है। नरेश, जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई है उस इलाके के बारे में आप करीब से इन इलाकों को बहुत अच्छे से जानते हैं। किस तरह का ये पूरा इलाका है जहां पर मुठभेड़ हुई? देखिए, ये चेलापेका का जंगल कहलाता है मुलुगु जिले का और लंबे समय से जो नॉर्थ तेलंगाना और के जो नक्सली हैं जो सरहद में दाखिल होते हैं या इस क्षेत्र में ऑपरेट करते हैं, उनकी गतिविधियां यहाँ काफी ज्यादा है। लंबे समय से एक बेस रहा है, एक कॉरिडोर की तरह नक्सल इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इस जगह पर ही इसी को, क्योंकि सेंट्रल केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बात का ध्यान दे रहा है कि जो ऐसे कॉरिडोर है नक्सल्स के, उनको पूरी तरह से एलिमिनेट करके उनका मनोबल कम करना है, उस जगह पर वो आसानी से सेफ कॉरिडोर उनको ना मिले। तो उसी के लिहाज से ये ग्राउंड्स के ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। और ये फॉरेस्ट बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो बस्तर से एक तरह से ढलान शुरू होती है गोदावरी की तरफ, तो ये उससे लगा हुआ बिल्कुल बीजापुर के जैसा फॉरेस्ट का क्षेत्र है, जैसा बीजापुर का क्षेत्र है लगभग उसी तरह का ये जंगल का क्षेत्र है। आसान लॉजिस्टिक्स भी यहाँ पर मिल जाती है आंध्र के बॉर्डर क्षेत्र होने की वजह से, और इस वजह से नक्सली इसको काफी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बैकवर्ड एरिया है फॉरेस्ट एरिया होने से, इसलिए बेस भी यहाँ नक्सल्स का पुराना।
जी नरेश, जिस तरह से बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी, एक साजिश यार एक रणनीति तैयार की जा रही थी, इससे तो नरेश ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, नक्सली ये पूरी फिराक में, इस पूरी कोशिश में है कि वो एक बड़े जवानों को एक बड़ा नुकसान पहुंचा, और लगातार इसी की फिराक में वो एक मीटिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी मौजूदगी की खबर भी लगातार सामने आ रही है। जी हाँ, देखिए लगातार क्योंकि ये जिस तरह से सिलसिलेवार ऑपरेशंस हो रहे हैं, सरकार ने ओपन एक तरह से डेडलाइन तय कर दी है नक्सल खात्मे को लेकर, पूरे देश भर में अभियान चल रहे हैं अलग-अलग राज्यों में। तो इसको लेकर ये माना जा रहा है कि नक्सल पूरी तैयारी में है कि एक बड़ा हमला करके एक जवाबी कार्रवाई की जाए। और क्योंकि फोर्स के लिए भी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि एक साथ आप देखें कि अलग-अलग तरह की फोर्सेस हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर पर ग्रेहाउंड्स देख लीजिए, यहाँ डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, इस तरह के कॉम्बिनेशन फोर्सेस का होता है। तो ऐसे समय में संयुक्त रूप से फोर्स पर संतुलन बनाए रखना भी, पैरामिलिट्री फोर्स हो या स्टेट पुलिस की फोर्सेस हो, उनके बीच में एक तालमेल बनाना कठिन काम है। और इस वजह से नक्सली अक्सर इस तरह का फायदा उठाते हैं, जवानों का मनोबल या इस ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी से सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाली वाहवाही को रोकने के लिए। तो ये इस बात की संभावनाएं हैं, और इसी के मद्देनजर सिलसिलेवार जो उनके बेस एरिया है, क्योंकि अभी भी देखिए बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी ना तो कैंप है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर नक्सली मौजूद है बाकायदा। लेकिन उनको उनके लिए खतरा जरूर है, लेकिन बैठकों का दौर भी जारी है, क्योंकि ग्रामीणों का समर्थन है सालों से, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से। तो इसलिए नक्सलियों की मौजूदगी है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले साल भर का रिकॉर्ड पूरे देश भर में नक्सल उन्मूलन अभियान पर जो डेडलाइन है केंद्रीय गृह मंत्रालय का, उस लिहाज से कहीं बेहतर है बीते के सालों के मुकाबले। नरेश, जिस तरह से लगातार हम देख पा रहे हैं कि नक्सल मोर्चे पर एक के बाद एक जो है वो सफलता जवानों को मिलती जा रही है, किस तरह के रणनीति के तहत हमारे जवान अब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नक्सलियों के मान में घुसकर उन्हें मार रहे हैं? देखिए मुख्य रूप से तो रणनीति यही है कि जो नक्सलियों का सैन्य दस्ता है उसकी ताकत को कम किया जाए, और जो टॉप कैडर्स हैं, मिलिट्री कैडर्स हैं, और जो टॉप नक्सल्स हैं जो उस एरिया के डिविजनल और एरिया कमिटीज को कमांड करते हैं, तो एरिया कमिटीज को टारगेट करने पर जो नक्सलियों का जनताना सरकार है और गांव में जो मजबूत पकड़ है, उस पर सीधा असर इसका पड़ना है। तो इसी लिहाज से स्ट्रेटेजिक तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इंटर स्टेट्स कॉरिडोर को भी लॉक करने के साथ साथ जो है ये कोशिश की जा रही है कि जो सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, उसको कंट्रोल किया जाए। तो भविष्य में ये होगा कि इससे नक्सलियों को अपना ठिकाना बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या किसी खास एरिया तक अगर वो छुप करके रह जाते हैं तो वहां से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो खुद को सेफ रखने के साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड भी ऑपरेशन रखे जाएं। जो टेक्निकल सपोर्ट है उस पर विशेष तौर पर ध्यान है। इसी वजह से आप देखें कि जवानों की जो कैजुअलिटीज है वो काफी कम हो रही हैं। ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है मौके पर, एनटीआरओ का बेस है, तो इस लिहाज से भी ये जो सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, वो पहले की तुलना में कहीं बेहतर हुआ है, और इसी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए फोर्सेस काम कर रही हैं। और अगर आप देखें तो जो सुकमा का क्षेत्र है, तेलंगाना का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो नक्सलियों का मजबूत स्थान माना जाता है, वहां मिलिट्री कैडर काफी मजबूत है, तो उसको बहुत धीरे धीरे वहां एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। और बाकी ऐसे क्षेत्र जहां पर उतनी अच्छी पकड़ नक्सलियों की जनता के बीच में नहीं है, लोगों के बीच में नहीं है, वहां पर फोर्सेस ने बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए। बिल्कुल नरेश, आपसे एक चीज और यहां से हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार नक्सलियों के पास से बरामद हो रहे हैं, समझा जा सकता है कि इस तरह से अत्याधुनिक हथियार नक्सलियों को उनके पास है, और ये कहां से सप्लाई हो रहे हैं, किस तरह से मिल रहे हैं, इस पर भी एक सवाल है, क्योंकि अत्याधुनिक हथियार AK-47 जैसे उनसे बरामद किए जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए अगर आप देखें, अगर आंकड़े देखें तो वर्षों से जो नक्सलियों ने कई अलग अलग घटनाओं के दौरान लूटपाट की है, खासतौर पे पैरामिलिट्री जवानों से जो लूटपाट हुई है, क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक हथियारों की संख्या काफी ज्यादा होती है, और इसी वजह से वो अक्सर पैरामिलिट्री के फोर्सेस को ज्यादा टारगेट भी करते हैं नक्सली। तो वो ये जो हथियार अक्सर बरामद हो रहे हैं, ज्यादातर लूटे हुए हथियार हैं अभी तक। और इसके अलावा अलग अलग समय में आप देखें तो जर्मनी मेड, पाकिस्तान बॉर्डर से नेपाल के जरिए आने वाले हथियार, इस तरह से खरीदी भी नक्सल करते हैं। अंतर जो देश है, अंतरदेशीय जो नेटवर्क है नक्सलियों के पास, उसके जरिए खरीदी भी करते हैं, और 5 लाख रुपए के करीब एक AK-47 की कीमत तस्करी माध्यम से नक्सली समय समय पर इसकी खरीदी भी करते रहे। पर ज्यादातर हथियार अलग अलग क्षेत्रों से लूटे गए और पुलिस फोर्सेस से बरामद किए गए, या पुलिस फोर्सेस से जो घटनाओं के बाद जो मौके से नक्सली लेकर भाग जाते हैं, वही हथियार इनमें से।
जी नरेश, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे और इस वक्त तस्वीरें भी सामने आ गई है। जो 7 नक्सली ढेर हुए हैं, जो 7 नक्सली मारे गए हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, नक्सल मोर्चे पर एक बार फिर ये बड़ी सफलता है। 7 नक्सली ढेर हुए हैं और उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन नक्सलियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। 7 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं। बीजापुर से खबर है, पुलिस और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ हुई है। हमारे साथ संतोष, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए। संतोष, अब वो तस्वीरें भी सामने आ गई है जो 7 नक्सली यहां पर मारे गए उनके। जी आपको बता दूं कि सबसे पहले अपन तस्वीर लेने में सफलता मिली कि मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी है और इन नक्सलियों के साथ साथ हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दूं कि जो नक्सली मारे गए इसमें महिला भी शामिल है। महिला भी एक पद में थी जो मारी गई नक्सली है और महिला के साथ जो हथियार भी बरामद किया गया। आपको बता दूं कि इसमें एक जो नक्सली लीडर जो मारा गया, इसमें मारे गए नक्सली एक बड़ा लीडर है जिसका नाम कुरसम मंगू बताया जा रहा है। इनके पास से AK-47 भी बरामद किया गया। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक मल्लाना बोल मारा गया जिसके पास से भी हथियार बरामद किया गया। इसके साथ जो महिला नक्सली थी, महिला नक्सली के पास से भी एक हथियार बरामद किया गया है। इसके साथ एक कमलेश नाम का नक्सली भी मारा गया है। जो 7 नक्सली मारे गए, 7 के शिनाख्त भी हो गए और 7 के हथियार समेत बच्चों को भी बरामद कर लिया गया। इन पूरे जो मुठभेड़ हुई है पुलिस की अहम सफलता के रूप में मानी जा रही है और इनके ड्रेस शुदा जो नक्सली मारे गए बड़े लीडर के थे। एक बैठक चल रहा था तेलंगाना में जिसकी सूचना पुलिस को मिली। बड़े कैडर के लोग वहां बैठक ले रहे थे। संतोष, यही चीज आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह की इस बैठक में रणनीति नक्सली तैयार कर सकते थे, क्या उनकी रणनीति थी इस बैठक को लेकर? जी आपको बता दूं कि इसके पहले भी लगातार पुलिस जो लगातार सर्चिंग चल रही, जिसके लिए नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट की ओर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर नक्सली एक नई रणनीति बनाने की फिराक में थे। नई रणनीति बनाकर किसी न किसी पुलिस बल को अपना निशाना बनाने के लिए, निशाना साधने के लिए और पब्लिक के पीछे वापस अपना एक वजूद भी दिखाने के लिए एक बड़ा बैठक चल रहा था। लेकिन बड़ा बैठक में भी नाकामयाब रहे क्योंकि एक की सूचना पुलिस को मिलते साथ पुलिस वहां पहुंच गए, मुठभेड़ हुई जिसमें 7 नक्सली मारे गए। चलिए, तो 7 नक्सली मारे गए हैं। आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। लगातार दर्शकों को हम इस खबर से हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।